करिए। आपके बेटी को बोलना जितने सारे अर्जेंट काम है वो आज ही के दिन निपटा दो। हाँ? बाद में हम बात करेंगे। चलेगा? आई, एक मिनट। आंटी जी बताइए ना प्लीज, मधु कहाँ पर गई है? आई आ जाएगी मधु अब। 5:30 बज गए बेटा। आई मधु आ जाएगी, आती ही होगी बस। कृष्णा के पास गई किसी काम से, आती ही होंगी, टेंशन मत लो। 5:30 बज गए मतलब आधा घंटा ही सिर्फ बाकी है। अरे देख बेटा, तूने आज तक जो जो बोला वो मैंने सुना कि नहीं? मेरे न चाहते हुए भी तेरी सगाई मैं इस फिल्मी परिवार के साथ कर रही हूँ कि नहीं? अभी देख, 4 से 6 का मुहूर्त था। हाँ? अभी 5:30 बज गए मतलब आधा घंटा बाकी है। 6 बजे तक ही सगाई कर सकते हैं। 6 बजे तक आई तो ही सगाई होगी, नहीं तो तू भूल जा मधुबाला को। उसको अपने सगाई से शूटिंग इम्पोर्टेंट लगता है ना, करने दो उसको शूटिंग। आई तू भूल जा, हमें नहीं उसके साथ करनी शादी। शिवांग तुम ही बोलू नका। आई ऐसी बात रिक्शा की ना नगर। तो 5 बजे से लेट मत करना, ठीक है? 5 बजे के बाद इसकी सगाई की रस्म शुरू होने वाली है। आ जाना टाइम पे। हाँ प्लीज मुझे जाने दे, मैं वादा करती हूँ मैं टाइम पर आ जाऊंगी। सब घर पर आकर बैठे होंगे। बाबा कहाँ है? आई रुक जा। क्या रुक जा? क्या करेंगे? फोन उठाओ, थोड़ा जल्दी चलाइए ना प्लीज। नीचे जल्दी से। घड़ी रखो। अरे बाप रे, 6 बज गए। आई 6 बजे ना, अभी मैं जा रही हूँ। 10 मिनट जा। आई चलो देखो 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 मिसेस मलिक, 6 बज चुके, मुहूर्त निकल गया। तो अभी मैं निकलती हूँ। और आपके स्वीट्स और शरबत के लिए हमारी फैमिली की तरफ से धन्यवाद। अरे मिस दीक्षित कैसी बातें कर रही हैं जी? अब चाय का इंतजाम भी। चाय चाय क्या है, ज्यादा चाय पीने से ना मुझे एसिडिटी होती है।
भाई पहले हम जान तो लें कि आखिर हुआ क्या है मधु को। भाई ऐसी बात नहीं है। बेटा तू बोली मत, तुझे प्यार की बीमारी लग गई है। तुझे तेरी आई हमेशा बुरी लगती है। तेरी मधु की वजह से तेरे आई बाबा का इतना कचरा हो गया, फिर भी उसका तुझे कुछ नहीं। अरे तू इतना भी नहीं समझ पाया कि वो तुझे जरा भी भाव नहीं देती। भाई तू बात को कहां से कहां ले जा रही है? तू क्या बोले जा रही है? हे वक्त शुभांगी, जब तक मधु से कोई बात नहीं होती ना, उसके बारे में कुछ भी सोचना गलत है। आई प्लीज भाभी के लिए वेट कर लो ना। तुम लोग उसका वेट करो, मैं चल। वो आने के बाद जो तुम्हारा कचरा होगा वो भुगत लो। बाद में घर आना, तब तक मैं निकली। मिसेस मलिक। ये बहन जी आप आई सुनो ना, आई ऐसे आई सुनो ना सही, आई ऐसा करो ना। और अगर 6 बजे के पहले मधुबाला आ गई तो? जो हमारी कैद में होता है वो हमारी ही मर्जी से आजाद होता है। मधु वहां 6 बजे तक नहीं पहुंच पाई। भाई देखो मधु आ गई। आई I'm sorry आई। आते आते लेट हो गया। कोई बात नहीं बेटा, मुहूर्त निकल गया, अब सगाई नहीं हो सकती है? अरे कोई बात नहीं बेटा, सगाई क्या ऐसे इम्पोर्टेंट थोड़ी है तू जिसके लिए शूटिंग छोड़कर आए हैं? जा तू तेरा शूटिंग कर, शूटिंग कर। नहीं आंटी, मेरे लिए सगाई बहुत इम्पोर्टेंट है। पर वो हुआ ही। अरे क्या हुआ बेटा, मुहूर्त तो निकल गया, अभी सगाई नहीं हो सकती है? भाई बात तो सुन। अरे आओ तो, देर न कर, देर न कर। क्या है? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई। आप अपना हक समझकर मुझे डालिए। और अगर और गुस्सा आ रहा है तो मुझे एक चाटा मार दीजिए।
प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई आई। बाबा आप ऐसे कहिए ना, वो मुझे माफ कर दे। मैं जानती हूँ आप सब मुझसे नाराज है, मेरी दीदू को मेरी जरूरत थी। I'm sorry। हे वक्त शुभांगी, मधु हमारी बेटी बनकर मुझको बाबा और तुझको मां मान चुकी है। अगर तुझे गुस्सा आ रहा है ना तो उसे एक थप्पड़ मार दे या गले लगाकर माफ कर, तेरा चॉइस। लेकिन उसके बाद इन दोनों की सगाई कर देते हैं, हाँ? क्या है बेटा, मुहूर्त टल गया, भी सगाई नहीं हो सकती है? हे शुभांगी, शुभांगी मेरी एक बात सुन। बार बार बोल रहे हैं। नहीं मेरी एक बात तो सुनो शुभांगी, तेरी मेरी सगाई कौन सा मुहूर्त देकर हुई थी? तेरी मेरी शादी भी अचानक से मेरे छोटे भाइयों ने एक दिन में कर दी थी। अगर तुझे अफसोस है हमारी शादी पर तो ठीक है, किसी अगले मुहूर्त का इंतजार कर लेते हैं। लेकिन अगर तुम मेरी तरह खुश हो हमारी शादी से तो चल ना शुभांगी, आज इन दोनों की सगाई कर ही डालते हैं। ठीक है, मेरी एक बात सुनो। देखो, तुम्हारी और मेरी जब सगाई हुई थी तभी मैं ऐसे बिखरे बिखरे बालों में आई थी क्या? अच्छी सज धज के आई थी कि नहीं? चलो भाभी, तो आप अपनी बेटी को बोलना जरा सज के संवर के आए। जी चलो भाभी। हम नहीं चाहते थे कि वो आज यहां से जाए, तो वो चली कैसे गई? जी, किसी ने सोचा भी नहीं था ऐसे खिड़की तोड़ के निकल जाएगी वो। खिड़की तोड़कर नहीं, वो आरके पर से आरके का भरोसा तोड़कर गई। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आज मधुबाला की सगाई नहीं होनी चाहिए। सट गया। चीफ, आप रिलैक्स हो जाओ। देखो, शाम हो चुकी है और थोड़ी देर में रात हो जाएगी। मैं
आप भी अच्छा सोच लेते। अब अपनी सोच पर अमल करके दिखाई। बस आप देखते जाइए चीफ, आज की शाम का अंधेरा उनके लिए और भी ज्यादा गहरा होगा, और भी ज्यादा गहरा होगा, और भी ज्यादा गहरा। हेलो हरके, मैंने सगाई रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन क्या करूं, एकटी पडले ना, सगळे ओरडायला लागले, सगाई करो, क्या करूं, हो रही है। मिसेस दीक्षित, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब जो करना है काय करणार मुझे करना। सांगा ना। आप सगाई करवाइए, पर सगाई फिर भी नहीं होगी। अरे ये तुम्हारी होगी के चक्कर में कहीं मेरे बेटे की शादी ना हो जाए। हाँ शुभांगी, तू इथं काय करतेस? वहां सगाई शुरू होने वाले, तू यहाँ किससे बात कर रही है? चल। हाँ, ती आपली कामवाली है ना, कामवाली। हाँ। वो छुट्टी मांग रही थी 6 दिन की। का? मुझे क्या मालूम, गांव जाना है। तो मैं बोली मेरे बेटे की शादी होने दो, मेरी बहू आने दो, बाद में तू जो चाहे उतनी छुट्टी ले, पैसे दूंगी, पगार दूंगी मैं छुट्टी का। चला तो चल। चल आई। हाँ, सांगत होते ना, मुहूर्त टल गया, अभी सगाई नहीं हो सकती। मेरा किसी ने सुना नहीं, अभी करो, बाकी सब जाने हैं। मैं बोली ना, मुहूर्त गया तो नहीं होता है। ये देखो, बरसात भी मेरे पीछे पड़ी है। कितनी बरसात, उधर बैठते को नहीं, ये इधर खड़ा रहने का। कैसे होगी सगाई? अरे मुहूर्त काय के लिए निकलते हैं? हाँ, क्या बच गए थे ना। अपने स्टॉल का जो हॉल है उसे खुलवाओ, और जब तक मधुबाला तैयार होती है उसको चकाचक कर दे, बिल्कुल अच्छी तरह से सजा दो। अपना 25 साल की इज्जत का सवाल है। चलो। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। क्या कर रही हो तुम? अरे, तुम्हें होश में लाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, और जब भी तुम्हें सहारे की जरूरत होगी या तुम लड़कर आ जाओगे, तो हमेशा मुझे तुम्हारे पास पाओगे। तुम आज इतनी सुंदर लग रही हो, मेरे कॉम्प्लेक्सेस को डबल कर रही हो। आयशा, कहीं कोई मिसकैलकुलेशन हुई है? मुझे अपने नसीब से कुछ ज्यादा ही मिल गया है।
दादा? ये सारा कसूर तेरी होने वाली भाभी का है। तबीयत अच्छी भी लग रही है मुझे। कम से कम उस लायक तो छोड़ा होता है कि मैं होश में रह सकूं। यजमान, सगाई की रस्म प्रारंभ करें। अरे भाई, शुभ मुहूर्त तो निकल गया। अब सगाई कभी भी होने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। अरे तुम दोनों अगर बाहर जाकर घूम फिर के आना चाहते हो, बातचीत करना चाहते हो तो जाओ। वैसे तो हम दोपहर से इंतजार कर रहे हैं और थोड़ा इंतजार करें। चला शमशेर जी, चला पंडित जी से कहें रस्म शुरू करने के लिए। हाँ जी, वो रोमा और तृष्णा की इंतजारी करें या? देखिए, अब सगाई में कोई रुकावट नहीं डालते जी। सगाई शुरू कर देते हैं, वो लोग आते ही होंगे। जी जी। मिस्टर और मिसेस मलिक, कोई नया प्रॉब्लम है क्या? अरे नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इजाजत तो लेनी पड़ती है ना। जी शुरू करते हैं। देखो पंडित जी, सूर्यास्त के बाद जो सगाई होती है ना, उस पर मुझे कोई भरोसा नहीं। लेकिन क्या करें, सब लोगों की जिद, आप भी पीछे लगे। चलो कर ही देते सगाई। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। परिवार के समस्त सदस्य ऊपर आ जाएं। कृपया अब आप दोनों खड़े होकर अंगूठी एक दूसरे को पहनाइए। वक्रतुंड महाकाय सर्वकोटि सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। अरे अरे ये क्या हुआ? लाइट कैसे चली गई? लाइट के लिए भाई
जी हाँ, लगता है पूरे एरिया की लाइट गई है। प्लीज तुम्हें यहाँ पे खड़े खड़े कैसे पता चल गया? जाके पता करो। ठीक है। अरे लाइट गया मतलब अपशकुन हो गया है। जब अनर्थ होता है ना तभी ऐसा ही होता है। बाहर सगाई करने गए, बारिश आ गई, अंदर आए बत्ती गुल हो गई। अगर मुहूर्त पे सगाई करते थे ना तो न बत्ती गुल होती न बरसात आती, ये प्रॉब्लम ही नहीं आता। ठीक है ना शुभांगी, गेले तो गेले लाइट, प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी निकल आएगा ना। अब मी बघून येतो जरा। सांभाळू ना। को आप संभालिए, मैं जरा लाइट का देख के आता हूँ। ठीक है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आपके पास कोई? अगर है तो आप हमें बताएं। अरे सॉल्यूशन है तो पहले ही मैंने कह दिया था ना, मुहूर्त पर सगाई करो, मुहूर्त पर सगाई करो, पर किसी ने मेरी सुनी नहीं। लेकिन ऊपर वाले ने तो मेरी सुन ली और उसे समझा करो। बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं तो कैसी बात है? जो हो रहा है यहाँ उसको एक बार इस माँ की नजर से देखो। मैं मिसेस दीक्षित, ये मेरा बेटा। ये मेरा बेटा पहली बार जब आपके घर पर आया था तभी आप लोगों ने उसे मार मार कर भगाया था कि नहीं? भाई तू वो बात यहाँ क्यों निकाल चुप रह! घर से भगा दिया, फिर रास्ते में उसका एक्सीडेंट करवा दिया, हॉस्पिटल में भर्ती किया। हाँ? अच्छा होने के बाद इन्होंने सगाई का प्रस्ताव मांगा। मैंने उसको ओके बोल दिया। टाइम पर बेटे को लेकर सगाई पे आ गई। क्या हुआ? क्या हुआ? लड़की गायब। भाई पर ये सब क्यों बोल रही है आप? तू चुप। हाँ, तू चुप। हमें जो भगवान दिखा रहा है ना और समझा रहा है ना, मैं इन लोगों को समझा रही हूँ। समझा तू? देखो, इन्होंने प्रस्ताव रखा, मैंने मेरे कलेजे पे पत्थर रखकर हाँ बोला। फिर क्या? क्या फिर? कुछ नहीं। अरे भाई, अभी यहाँ खड़े रह के मेरा मुंह क्या देख रहे हो? हैं? जाओ, सगाई कैंसिल हो गई। बहन जी, ऐसा मत कीजिए। देखो देखो, तुम्हारे चाल वाले अपने अपने घर चले गए। अब तुम लोग भी आगे बढ़ो। मिसेस दीक्षित, अब चिंता की कोई बात नहीं है, मैंने इंतजाम करा दिया है जनरेटर का, बस थोड़ी देर में बिजली आ जाएगी। मिस्टर मलिक, हम क्या किसी छोटे बच्चे के बर्थडे पे आए हैं? नहीं, आपकी बेटी की सगाई में आए हैं। तो ये सारी चीजों का इंतजाम आपको पहले से करना चाहिए था। तू ये क्या बोल रही है? सिर्फ लाइट गई है आई और तू बात को कहां से कहां ले जा रही है? छोड़ दा। तू अभी रुक मत, चलो चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मिसेस दीक्षित, मैं मानता हूँ कि ये मुंबई में लाइट नहीं जाती है, लेकिन ये हिंदुस्तानी है ना, लाइट तो कहीं पे भी जा सकती है। आप थोड़ी सी देर के लिए इंतजार कर लीजिए प्लीज। मिसेस दीक्षित, ना ऊपर से बिजली गिरने वाली है, न यहाँ कहीं से रोशनी आने वाली है।
मधु की सगाई है, मजा लो, कोई रुकावट आ जाए। देखना है, भगवान भी चाहता है कि आज ही सगाई हो, चाहे कोई भी रुकावट आ जाए। मान जाना आई। कौन आया है? कैंसिल करने आया है। कैंसिल करने आया है? हाँ? क्या कैंसिल करने आया है? क्या कैंसिल? अरे टेंशन आया है मुझे, टेंशन आया है। मधु, ये तुम्हारी सगाई में आर के क्यों आया है? तुम्हारी नहीं, हमारी। और वैसे भी वो अनइनवाइटेड है। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। मैं जानता हूं आप सभी लोग यही सोच रहे होंगे, पर मेरा आना बनता था। जब भी मैं आप लोगों के बीच आया, फोटो पर माफी लेकर, और आज जो ये एंगेजमेंट डीले हुई है, मेरी वजह से हुई। इसका कसूरवार सिर्फ और सिर्फ मैं हूं, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। वो तो मुझे बाद में हमें तृष्णा ने बताया कि एंगेजमेंट का मुहूर्त 4 से 6 बजे तक का था। मधु वहां हमारे साथ ही, और वो अपने काम में इतनी खोई हुई थी कि वो ये भूल गई कि उसे जाना भी। सो स्वीट ऑफ यू मधुबाला। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तृष्णा का लुक टेस्ट ही कैंसिल कर देता। सगाई शुरू तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, बस होने ही जा रही थी कि लाइट्स चली गई तो। लगता है लाइट्स हमारे आने का इंतजार कर। और देखो ना, आर के सर ने हमें लिफ्ट दे दी और हम सब यहाँ टाइम पे पहुंच गए। अब सब लोग यहाँ पर आ ही गए हैं तो सगाई शुरू करी जाए। अब सर 1 मिनट, अगर आपकी इजाजत हो तो मुझे अपने दिल की बात किसी से कहनी है।
इस नाचीज को आरकी कहते हैं। जानता हूँ। कैसे? हम तो पहले कभी मिले ही नहीं। एनीवेज, मैं आपकी होने वाली मंगेतर को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। और तहे दिल से इनकी तारीफ करता हूँ। जी, मैं जानता हूँ कि मधु आपको जानती है। आप बताया था। बताया था? मेरे बारे में? क्या क्या बताया? सब कुछ? सब कुछ तो नहीं बताया ना। मेरा मतलब ज्यादा मेरे बारे में बुराइयां तो नहीं करी। एनीवेज, आपसे मिलकर खुशी हुई एंड कंग्रेचुलेशंस। हालांकि मेरी कार से आपका एक्सीडेंट हुआ, आप हॉस्पिटलाइज हुए, पर उसके लिए आपको इस सगाई से पहले मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। थैंक्स बोलना चाहिए उस एक्सीडेंट के लिए। एग्जैक्टली। देखिए, अगर आपका एक्सीडेंट नहीं होता तो मधुबाला जी आपकी जिंदगी में, और अगर मधुबाला जी आपकी जिंदगी में नहीं होती तो मैं आपकी जिंदगी में कैसे आता? मधुबाला के लिए थैंक्स। यू वेलकम। तो अब देर किस बात की, सगाई शुरू करते। मिसेस दीक्षित, अभी तो आपको सुपरस्टार भी बुला रहा है, आप चलेंगी नहीं? मिसेस दीक्षित, सगाई शुरू करें।